माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रजजन रञ्जना। यशोदानन्दन व्रजजन रञ्जना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रजजन रञ्जना। यशोदानन्दन व्रजजन रञ्जना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा मुरलीधर राधा मुरलीधर राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। सर्वांनी मागे म्हणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के हमारे इस विशेष आयोजन और विशेष प्रयोजन में। यहाँ पर कितने हैं जिन्हें मराठी समझ में नहीं आती है? हाथ ऊपर करिए। थोड़ा सा लंबा हाथ करेंगे तो पता चलेगा। 1 2 3, अच्छा 2.5। ओके, तो आज हम पुष्प अभिषेक फेस्टिवल मना रहे हैं इस्कॉन की तरफ से जामनेर में। और भुसावल में या विविध क्षेत्र में इस्कॉन के मंदिर में पुष्प अभिषेक मनाया गया। साउंड की क्वालिटी थोड़ी किसी को बोल दो। तो ये एक विशेष तिथि है, पुष्य महीना, और पौर्णिमा का एक दिन है जिसमें एक विशेष नक्षत्र है, विशेष एक तिथि है। और पुष्य महीना भी शुरू हो रहा है जिसमें बहुत सारे पुष्प होते हैं, बहुत सारे फूल होते हैं। और बहुत सारे फूल होने के कारण जो भी नई वस्तु आई है सबसे पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। ऐसी पुरानी प्रथा थी, अभी आजकल शायद नहीं आई है। ऐसी प्रथा शायद अभी आजकल कम दिखाई देती है, लेकिन पहले ऐसी प्रथा थी। नया कुछ अगर खेत में अगर नया कुछ फसल आ गई है तो उसको पहले भगवान को अर्पण करो। जैसे दसरा के समय पे देखो, कुछ भी आया वो भगवान को अर्पण करते हैं। दसरा सन मोठा तिथे अन्नाचा नहीं तोटा, है ना, पुरानी कहावत थी। तो जो भी कुछ आया नया वस्तु भगवान को पहले अर्पण किया जाता है, फिर बाद में हम उसको स्वीकार करते हैं। अर्थात जो हम कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, थोड़ा बेस कमी करते साहब, तो वो है कि सही भी भगवान का है और भगवान को हम देते हैं। और पुरानी प्रथा में लोग वैसे किया भी करते थे, केवल बोलते नहीं थे। तो उसी क्रम में ये पुष्प अभिषेक फेस्टिवल मनाया जा रहा है। बेटर तो फूल आए हैं और भगवान को हम अर्पण करते हैं। तो ये महीना भर विविध क्षेत्र में जैसे भी हम समय के हिसाब से मनाते आ रहे हैं ये उत्सव। तो आज है पुष्प अभिषेक महामहोत्सव, अर्थात भगवान को फूलों का अभिषेक करेंगे। तो आपने अभिषेक, इसके पहले दूध दही इसका अभिषेक आपने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन ये अनोखा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फूल भी नहीं, फूलों की पंखुड़ी, क्योंकि फूल थोड़े कठोर होते हैं। वैसे फूल कठोर नहीं होते, लेकिन कुछ भाग उसका ऐसा है कि लग सकते हैं, मारेंगे तो लग सकता है। लेकिन उसकी अगर पंखुड़ी निकालें तो पंखुड़ी आप कितने भी फेंको लगेगी नहीं वो। तो पंखुड़ियों का भगवान के ऊपर अभिषेक किया जाएगा। और यहाँ पर 1 क्विंटल फूल लाए हैं सवेरे, और बहुत सारे भक्त यहाँ पर आए थे। उन्होंने फूलों की पंखुड़ियाँ निकाली और वो सारे फूल अभी यहाँ पर जमा किए हैं और भगवान के ऊपर उसका अभिषेक होगा। तो ये बड़ा भाग्य है हमारा कि हम जिसको सवेरे से बैठे हैं उसकी पंखुड़ियाँ निकाल रहे हैं, और वो पंखुड़ी भगवान के, साक्षात भगवान के माथे पर जाने वाले हैं, उनके सर पर उनसे उनका अभिषेक होने वाला है। तो ये बहुत भाग्य की बात है जिन्होंने ये किया है। कितनों ने किया, हाथ ऊपर करिए ज़रा। काफ़ी सारे भक्त हैं जो यहाँ पर आकर अपना समय दिए। तो शायद आपको पता नहीं होगा, आप नए हैं तो अगले साल याद रखिए उसको। पुष्प अभिषेक साल में एक बार ये उत्सव होता है, फूलों का अभिषेक, भगवान को अभिषेक किया जाएगा अभी यहाँ पर। और कुछ ये जो विग्रह है, बड़े विग्रह यहाँ पर
भुसावल से आए हैं और उन्होंने कल से वो तैयारी कर रहे फूलों का ड्रेस बनाने की। और सुंदर सा यहाँ पर डेकोरेशन है, सुंदर सा श्रृंगार है, छोटे विग्रह और बड़े विग्रह दोनों का। और एक विशेष है ऐसे कि ये भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि मुझे ये चीज़ आप अर्पण कर सकते हो, मैं उसे संतुष्ट हो जाऊंगा। भगवान खुद कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्चति तदहम भक्तिर उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। कृष्ण कहते हैं मैं इसको स्वीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। आप ये 4 चीज़ें मुझे अर्पण करेंगे। कौन से? पत्र पुष्प फल और तोयम। तोयम का मतलब पानी है, पत्र पुष्प। 9 भगवद्गीता 9वां अध्याय 26वां श्लोक है। तो कृष्ण खुद कहते हैं कि ये अगर अर्पण करना चाहते ही हो तो ये अर्पण करो। अर्थात इसका अर्थ बहुत गहरा भी है, लेकिन अगर आप एक ऐसे अर्थ लेंगे एक छोटा बहुत, तो फूल भगवान को अर्पण कर सकते हैं, तुलसी भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और जिनका आज आविर्भाव तिथि है वो है अद्वैत आचार्य। तो अद्वैताचार्य एक बहुत बड़े संत हुए पहले, और ये केवल संत नहीं है, ये साक्षात भगवान का अवतार है। तो कलियुग में 500 वर्ष पूर्व लगभग, उससे भी थोड़ा ज़्यादा, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिनका नाम गौरांग महाप्रभु भी गोरे रंग के थे तो उनको नाम बहुत पड़ा है गौरांग। वो प्रकट हुए मायापुर इस स्थान पर, बंगाल में आता है ये। और वो प्रकट होने के पहले कि वहाँ की जो स्थिति थी वो काफ़ी गंभीर स्थिति थी। वहाँ के लोग धर्माचरण नहीं करते थे, धर्माचरण के नाम पर और कुछ करते थे। और बहुत सारे लोग तो बाकी समय पर अपना समय नष्ट करते थे। जैसे आजकल आया देखो, नेटफ्लिक्स में ज़्यादा लोग समय जाता है उनका, गेम खेलने में ज़्यादा समय जाता है, रील्स देखने में ज़्यादा समय जाता है कि नहीं? तो उस समय के रील्स और उस समय के नेटफ्लिक्स थोड़े अलग हुआ करती थी, लेकिन थोड़े धार्मिक पद्धति से हुआ करती थी। और इसलिए वो लोग अपना समय व्यर्थ कर रहे थे। उसमें से आपको बताऊं कुछ नहीं क्या करते थे वो लोग कहते थे कि हम धार्मिक हैं और हम हमारे यहाँ पर शिव पार्वती का विवाह संपन्न करेंगे। तो सबको न्योता देते थे, आमंत्रण देते थे, बहुत सारे लोग आते थे, बड़ा फंक्शन आयोजित करते थे और बहुत सारे आइटम वो फीस्ट में रखते थे प्रसाद में। 15-20 आइटम तो रहते थे उनके लोगों को बांटने के लिए। और इतने लोगों को खिलाने के बाद समाज में क्या कहते थे, हमने ऐसा प्रोग्राम किया शिव पार्वती विवाह, और पता है कितने लोगों को खिलाया। जैसे हम यहाँ पर भी भुसावल में हम देखते हैं, यहाँ पर भी खानदेश में लोग क्या बोलते हैं बताएं, 15 पोत्यांचा भंडारा झाला। पोते बराबर ना? तो पोता जो होता है उसका हिसाब लगाया जाता है। तो वैसे वो कहते थे कि इतने लोगों को हमने खिलाया, 1 लाख 2 लाख ऐसे लोगों को, तो उससे उनका नाम होता था। तो भक्ति बाजू में रह गई है, नाम के लोग क्या करते थे। और आगे चलकर कोई बोलता है अच्छा तूने शिव पार्वती का विवाह किया तो हम गणेश और रिद्धि सिद्धि इनका विवाह संपन्न करेंगे। तो उसमें दोनों की कंपटीशन हुआ करते थे। अभी ये इस हद तक चला गया कि कुछ लोग बोलते हैं अच्छा तो देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो हम लोग प्राणियों का विवाह करेंगे। तो कुछ लोग कुत्तों का विवाह करते थे, बोले हमारी कुत्तियाँ और उनका कुत्ता, चलो उनका विवाह। और कार्ड भी छापते थे, कुत्ती का नाम भी होता था, नाम होता था ना कुत्ते का, टॉनी और क्या क्या होता था नाम। ऐसे कुत्ते का नाम क्या होता है? गोटिया नहीं, गोटिया पुराना हो गया ना, थोड़ा नया लेटेस्ट नाम ऐसा बताओ आप। हाँ, शेरू और शेरी, तो दोनों के कार्ड बट रहे हैं और बड़ा विवाह संपन्न हो रहा है और वो सब लोगों को बुला रहे हैं और बड़ा फंक्शन अरेंज कर रहा है, इतने सारे प्रसाद सबको फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सब चल रहा है किसके नाम पर? धार्मिकता के नाम पर।
तो अद्वैत आचार्य, ये बहुत बड़े संत हुए उस समय, वो उनको ऐसी करुणा उनके मन में हो गई कि ये लोग पागल हो गए, कुछ भी कर रहे हैं उठपटांग, भक्ति के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं, इससे थोड़ी भक्ति मिलेगी, इससे थोड़ी आप धार्मिक बनोगे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग बताने जाएंगे, ये लोग मानेंगे नहीं, ये लोग सुनते नहीं हैं। इनको प्रचार करने के लिए कुछ विशेष शक्ति संपन्न कोई व्यक्ति होना चाहिए, या कोई व्यक्ति नहीं, साक्षात भगवान आएंगे तभी हो सकता है। तो उन्होंने भगवान को पुकारना चाहा और उन्होंने मन में सोचा कि अभी ये कलयुग चल रहा है, वास्तविक कलयुग में भगवान कभी अवतार लेते नहीं हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को, विष्णु को त्रियुगी कहते हैं, कलयुग में वैसे अवतार लेते नहीं वो। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि हम उनको बुलाएंगे, वो यहाँ पर आएंगे और सबका उद्धार करेंगे। तो कलयुग में भगवान आते हैं भगवत्व दिखाने के लिए नहीं, लेकिन भक्त के रूप में आते हैं सबका उद्धार करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अद्वैत आचार्य ने, वो शांतिपुर में रहा करते थे, पश्चिम बंगाल में आता है आज वो, और वहाँ से गंगा बह रही है। तो गंगा के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे उनके पास एक शालिग्राम शिला थी, नरसिंह शालिग्राम शिला। उनको उन्होंने सुंदर सा आसन दिया और वहाँ पर बैठे आसन लगाकर, और गंगा का जल लिया और तुलसी पत्र लिए। तुलसी पत्र से गंगा जल नरसिंह शालिग्राम शिला को अर्पण कर रहे थे, और वो भगवान को पुकार रहे थे कि भगवान आप आइए। कैसे पुकार रहे थे वो? इस मंत्र से। और वो मंत्र का अगर उच्चारण करके भगवान को पुकारेंगे तो भगवान आते हैं। आपको जानना है वो मंत्र कौन सा है? बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो पहले भगवान हृदय में प्रकट होते हैं और बाद में सामने प्रकट होते हैं। अगर आपको झूठ लगता है तो ट्राई करके देख सकते हैं। और उन्होंने किया, लेकिन वो कैसे पुकार रहे थे? उनकी पुकार बहुत तीव्र थी। और वो अभी देखो, हम एक बार बोले तो तुरंत थोड़ा घसा गला वगैरह थोड़ा सा है ना, लेकिन वो तीव्रता से और कंटिन्यूसली वो पुकार रहे थे। और ऐसा वर्णन आता है शास्त्र में कि उनकी पुकार यहाँ से, पृथ्वी से लेकर वो हरे कृष्ण महामंत्र सीधा वैकुंठ को भेद कर गोलोक वृंदावन में जाकर पहुंच गया, जहाँ पर भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं। और वो उनको सुनाई दिया कि अरे मुझे कोई पुकार रहा है नीचे। ऐसी पुकार होनी चाहिए कि भगवान को इस भौतिक जगत के कक्षा को भेद कर सीधा भगवत धाम में वो आवाज चला जाए। ट्राई करें क्या एक बार? देखो, ये कम से कम हॉल भेद कर तो बाहर जाए। हाँ, जोर से पुकारते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थोड़ा बहुत ट्राई अच्छा हुआ हमारा। लेकिन अभी इसके बाद हम कीर्तन करने वाले हैं, तो उस कीर्तन में ये पुकारने का अच्छा अवसर मिलेगा। एक बात मुझे एक बार ऐसे मन में आई थी, मैं जब कीर्तन कर रहा था और हम लोग साथ में ऐसे पुकार रहे थे, तो अचानक मेरे मन में आया कि आप अभी जितना जोर से पुकारे, अभी अच्छा जोर लगाए कि नहीं आपने? सोचो, सवेरे आप उठ गए, स्नान कर, नींद से उठ गए, बेसिन के सामने आए और अचानक आपको याद आया कल का प्रवचन, और तुरंत आपने हाथ ऊपर किया और जोर से पुकारा हरे कृष्णा। तो घर में क्या होगा? सब लोग भागते भागते आ जाएंगे, बोले क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं भगवान को पुकार रहा हूँ, जो वैकुंठ में है उनको पुकार रहा हूँ। लोग क्या बोलेंगे? काहीतरी परिणाम झाला यांच्यावर, नहीं? तो ये सही जगह है जहाँ पर आप कितना भी पुकारेंगे कोई बोलेगा नहीं। उल्टा जितना ज़्यादा पुकारेंगे लोग बोलेंगे अरे बड़ा अच्छा भक्त है कि नहीं? एक बार ट्राई करें जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। वाह, तो वैसे घर में भी पुकार सकते हो, लेकिन मन ही मन में पुकारो, मन ही मन में जोर से पुकारो भगवान को। तो अद्वैत आचार्य ऐसे पुकारते थे तीव्रता से, और उसकी आवाज़ गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे उनको सुनाई दी। उनकी आवाज़ भगवान योग निद्रा में, जो गर्भोदकशाही कारणोदकशाही विष्णु सोए रहते हैं योग निद्रा में, उनको सुनाई दी। उनकी नींद भंग हो गई। उन्होंने देखा कि कौन मुझे पुकार रहा है इतना ज़ोर से, मुझे जाना ही होगा। जब बच्चा माँ को पुकारता है, छोटा मोटा पुकारेगा तो माँ बोलेगी ठीक है खेलेगा, लेकिन बच्चा जब जोर से पुकारता है तो माँ सब काम छोड़कर आ जाती है कि नहीं। वैसे भगवान कृष्ण, उनके पास एक माँ का नहीं करोड़ों माँ का हृदय है। सोचो कितने दयालु होंगे। बस हमारे पुकारने की देर है, हम पुकारते नहीं उतने देर से, उतने तीव्रता से। अद्वैत आचार्य पुकारे और भगवान कृष्ण प्रकट हुए, लेकिन किस रूप में आए? कलियुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में। तो उनका नाम गौरांग क्यों है? क्योंकि बहुत ही गोरे रंग के हैं। ये कैसा गोरा है? पिघला हुआ सोना, केवल सोना नहीं, पिघला हुआ सोना। पिघला हुआ सोना ज़्यादा ब्राइट दिखता है, खिला हुआ दिखता है, तो चमकता है। वैसे उनका रंग था और दिखने में इतने सुंदर थे वो। उनके आँख है ऐसे कमल के पंखुड़ी कैसे जैसी, ऐसे उनके लंबे लंबे आँख है। उनके बाल करले बाल है, कुरले क्या बोलते हैं उसको, कुरले बाल है उनके, केश लंबे लंबे से बाल हैं, और चेहरे पर उनकी बहुत सुंदर मुस्कान हमेशा रहा करती है। उनका चेहरा कभी ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता था उनका चेहरा, ऐसा रहता था हमेशा स्माइली। और बहुत सुंदर उनके दांत हैं, मोतियों के जैसे उनके दांत है, जास्मिन फ्लावर के जैसे उनके आँख हैं, उनके नाक है। और जब वो कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, और आकाश में जब ऐसे छलांग लगाते हैं जोर से, दोनों हाथ ऊपर करके कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, तो सब लोग देखते रहते कि जैसे सोने का पर्वत है वो ऊपर से नीचे गिर चुका है, ऐसा उनको लगता है। इतना सुंदर वो दिखते हैं। वो गौरांग महाप्रभु, उनका अवतार होने के पीछे अद्वैत आचार्य इनका हाथ है, उनकी पुकार है, उनकी करुणा है हम सब के लिए। और ये अद्वैत आचार्य कौन है? ये अद्वैत आचार्य सदाशिव, जो महादेव हैं, उनका एक रूप है सदाशिव, जो आध्यात्मिक जगत में रहता है। सदाशिव और कारणोदकशाही विष्णु, इन दोनों का कंबाइन फॉर्म है, अवतार है अद्वैत आचार्य। उनका आज जन्मदिन है। सोचो कितना पावन अवसर है आज। तो आज ऑफिशियली दिन है जोर से पुकारने का, जैसे अद्वैत आचार्य ने पुकारा था वैसे। और फिर उन्होंने क्या अर्पण किया भगवान को? पत्र और तोयम। इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 चीज़ बोले, बराबर है। लेकिन उन्होंने 4 में 2 चीज़ अर्पण की है। कौन से? पत्र। कौन सा पत्र? तुलसी पत्र अर्पण किया है। और तोयम मतलब पानी अर्पण किया है भगवान को, जल अर्पण किया है। भगवान को जल अर्पण करने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। कौन सा भी जल दे सकते हो आप, म्यूनसिपैलिटी का भी चलेगा, थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बिस्लरी का चलेगा। लेकिन भगवान पता है कौन से जल से ज़्यादा संतुष्ट होते हैं? आंखों से जब जल निकलता है ना, मतलब भगवान हमें दुखी देखना चाहते हैं क्या? नहीं, दुख वाला आंसू नहीं। भगवान के पुकार में, भगवान के प्रेम में जो आंसू बहते हैं वो चाहिए भगवान को। आपके लिए कोई रोए, आपको कैसा लगेगा? अरे मेरे लिए रो रहा है। सोचो आप भगवान के लिए रोए, भगवान को कैसे लगता होगा? मेरे लिए रो रहा है ये। अभी रोना मतलब ऐसा नहीं है कि आओ भगवान, तो झूठ मूठ का रोना, मनी नहीं भाव,
देवा मला पाव। एक माँ भगवान के पास आकर बोलती है देवा, एक आई भगवान देवाला प्रार्थना, देवा मला पाव, देवा मला पाव, देवा मला पाव। तिच्या मुलाने बघितलं की आई म्हणते देवा मला पाव। आई गेल्यानंतर मुलगा आला तो म्हणता आईला पाव मग मला बटर। पाव म्हणजे ऐसा पाव नहीं, हमें भगवान तो भगवान को प्रेम करना चाहिए। देखो एक दूसरे को प्रेम करते रहते हैं यहाँ पर, और फिर ब्रेकअप होते रहता है यहाँ पर, झगड़े होते रहते हैं यहाँ पर। भगवान से प्रेम करने के लिए टाइम नहीं किसके पास, बताओ? ऐसा होता है ना। भगवान अपने एक कोने में कहीं पड़े हुए हैं, कहाँ पर? एक तो भगवान का जो देवघर बनाते हैं कहाँ पर? सीढ़ी के नीचे, जहाँ पर कुछ जगह का यूज़ नहीं होती, उधर कोने में कहीं पर, है ना? नहीं, भगवान देखो हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, बताओ? भेजा। इसने बोला ब्रेन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भेजा। लेकिन कोई आपसे इंटेलेक्चुअली प्रेम करे, पसंद है आपको? बुद्धि से प्रेम करेगा, पसंद है आपको? किससे प्रेम करना चाहिए? हृदय से। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हृदय। हम बोलते हैं ना हार्ट, हृदय। ये हृदय शब्द क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का। तो कोई इस शहर का अगर इंपॉर्टेंट कोई जगह होगी तो उधर उसको क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ द सिटी, हार्ट बोलते हैं, हार्ट। देखो शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट जगह भगवान बैठे हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट भगवान हमारे शरीर का हृदय है, वहाँ पर भगवान बैठे हैं। सोचो हमारे घर में हमने उनको कौन सा स्थान देना चाहिए? इंपॉर्टेंट स्थान देना चाहिए, नहीं? और हमारे जीवन में हमने इंपॉर्टेंट स्थान देना चाहिए, नहीं भगवान को? हाँ, भगवान हमारे जीवन के केंद्र बिंदु होने चाहिए, मुख्य स्थान होना चाहिए भगवान। तो अद्वैत आचार्य वो हमको सिखाते हैं। और उन्होंने जल जो है हमारे आंखों से भगवान को प्रार्थना करने में, भगवान से प्रेम करने में बहना चाहिए। और पत्र में तुलसी क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है। तुलसी देवी जिसने बहुत सारी तपस्या की है भगवान को प्राप्त करने के लिए। और फिर बाकी दो चीज़ें हैं, पत्र, पुष्प और फल। तो फूल भगवान को अर्पण करते हैं हम, फूलों की वर्षा करते हैं। फूल बहुत नाजुक होते हैं, डेलिकेट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। फूल का एक नाम है सुमन। सुमन का एक अर्थ है अच्छा मन। हमारा अच्छा मन हमने भगवान को अर्पण करना चाहिए। कैसा भी मन हो भगवान को अर्पण करें, अच्छा बन ही जाएगा वो। मन में भगवान का स्मरण करें, भगवान को याद करना चाहिए, नहीं? भगवान को याद करना चाहिए, लेकिन भगवान को याद करने के लिए यादें तो होनी चाहिए, है कि नहीं? हमारे पास बहुत सारी यादें हैं, एल्बम बनाए बहुत सारे, फ़ोटो निकाले अपने, अब मैं इधर गए थे तो उधर ऐसा श्रृंगार किया था, ये कपड़े पहने थे, ये उसकी यादें, है कि नहीं? हम किसी के साथ मिले थे, हम लोनावाला गए थे, हम खंडाला गए थे, हम और कहाँ गए थे, कृष्णेश्वर गए थे, हम और कहीं गए थे। हमारे फ़ोटो ज़्यादा होते हैं भगवान कोने में। भगवान के साथ भी फ़ोटो लेने में हम कम नहीं करते अपने आप को। भगवान एक सेल्फी दे दो हमको, अभी इधर भी होगा उसके बाद। भगवान के साथ सेल्फी नहीं लेना चाहिए, हमारी वो योग्यता नहीं कि हम भगवान के साथ फ़ोटो निकालें, है कि नहीं? आपस में निकाल सकते हो, भगवान का निकाल सकते हो। सबसे बेस्ट है भगवान का फ़ोटो अगर निकालना है तो कहाँ निकालें? हृदय में निकालें, हृदय में भगवान को स्थान दें। तो ये अभी आप यहाँ पर आए हैं तो ये यादें हैं, ये सत्संग की यादें हैं, ये हरिनाम संकीर्तन की यादें हैं, ये पुष्प अभिषेक की यादें हैं। इसको बोलते हैं नेत्रोत्सव। अभी जो भगवान को फूलों का अभिषेक होगा, नेत्र उत्सव है ये। जब अभिषेक होगा तो इसको आंखों में भर भर कर उसका आस्वादन करिए। ये यादें रहेगी, इसको याद कर सकते हैं हम, इसको मन में बिठाना चाहिए। जन्म सफल होगा अरे बंदे,
मन में राम बसा ले। भगवान को हृदय में बसाना चाहिए। तो वो सुमन हम भगवान को अर्पण करेंगे। तो अभी यहाँ पर आप बैठे हैं और यहाँ पर फूल का ऑफरिंग होगा, फूल की वर्षा होगी। तो फूलों की वर्षा जब होगी तो आप बोलेंगे अरे हमको तो चांस नहीं दे रहे, वो पंडित जी कर रहे। तो ये वैसे नहीं है, क्योंकि जितने सारे भक्तों ने, कुछ भक्त लेकर आए फूल, कुछ भक्तों ने पंखुड़ियाँ निकाली, कुछ भक्त यहाँ पर अरेंज कर रहे और कुछ भक्त उधर डाल रहे हैं। तो जैसे घर में कैसे होता है ना, एक मुखिया होता है, वो जाकर कमाता है, फिर धन लेकर आता है, दूसरे को देता है, वो जाकर सामग्री लेकर आता है, आटा चावल वो लेकर आता है। तीसरा व्यक्ति होता है, उसको कटिंग करता है, रॉ मटेरियल करता है। चौथा व्यक्ति होता है, वो रसोई करता है, कुकिंग करता है। और दूसरा कोई होता है, वो आकर परोसता है, सर्विंग करता है कि नहीं? इतनी सारी लाइन, खाने वाला एक व्यक्ति है उधर अलग। तो वैसे हर एक का अपना अपना, लेकिन सबका समान कंट्रीब्यूशन है। लाने वाले से लेकर, बनाने वाले से लेकर, परोसने वाले तक सबका सहभाग है। तो बाकी देख रहे हैं तो देखकर मन ही मन वो उस प्रकार से अपने मन से ही उसको अर्पण कर सकते हैं और उसका आस्वादन करके जोरदार कीर्तन कर सकते हैं। और वो अगर कर रहे हैं तो हमारी तरफ से भी फूल भगवान को अर्पण हो रहे हैं। तो हमारी तरफ से, आपकी तरफ से सुमन अर्पण हो रहे हैं, आपके अपने अच्छे मन अर्पण हो रहे हैं भगवान के स्मरण में और भगवान के दर्शन में। और यहाँ पर कुछ भक्त सुमन अर्पण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से होता है ये फ्लावर फेस्टिवल नेत्रोत्सव। ये उत्सव है भक्ति का, द फेस्टिवल ऑफ डिवोशन। पुष्प के रूप में भगवान को भक्ति अर्पण करते हैं, क्योंकि कृष्ण उसमें कहते हैं यो में भक्त्या प्रयश्चति, भक्ति से अर्पण करते और भक्ति से मैं संतुष्ट होता हूँ, कृष्ण कहते हैं। अन्यथा देखो इसमें भक्ति ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, जो नहीं थी इसलिए अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु को बुलाकर वो उस मूड को देने के लिए चैतन्य भगवान को साक्षात यहाँ पर पुकारा। अगर वो मूड नहीं रहेगा तो बीच में वो प्रोसेस है वो केवल एक, उसको क्या बोलेंगे आप, रिचुअल बन जाएगी। रिचुअल मतलब क्या कहते हैं उसको, एक नाम के लिए बन जाएगी, वो कर्मकांड के जैसे बन जाएगी। वो क्यों कर रहा है, वो कर रहा हूँ, बोला है इसलिए कर रहा हूँ, ऐसे होगा, रिचुअल बन जाएगा। उसके पीछे हार्ट होना चाहिए। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, शायद ये स्टोरी आपने सुनी होगी बचपन में, लेकिन ये स्टोरी अलग प्रकार की स्टोरी है। लाकूड तोड्याची स्टोरी कोणाला माहिती आहे? हात वर करा. सरळ माहिती आहे लाकूड तोड्याची स्टोरी, पण मी तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने सांगणार आहे. मराठी समझ में आएगा? ओके. एक असतो लाकूड तोड्या, तो रोज लाकडं तोडायचा आणि त्याच्यावर त्याची मिळकत, त्याची कमाई असायची. आणि तो लाकडं तोडायला जंगलात जायचा. एके दिवशी लाकडं तोडता तोडता विहिरीच्या कडेला एका झाडावर लाकडं तोडता तोडता त्याची कुऱ्हाड पडली पाण्यामध्ये, विहिरीमध्ये. आणि लाकूड तोड्याने खूप प्रयत्न केला, पण कुऱ्हाड काय दिसत नाही, काढता येत नाही, पोहता येत नाही. मग तो किनारी बसून रडायला लागला. पता है आपको ये सब स्टोरी? किनारे में बैठकर रोने लगा वो. क्यों? मेरी कुल्हाड़, मेरी कुल्हाड़, मेरी कुल्हाड़. तो इतने में तरस खाकर एक देवी प्रकट हो गई वहाँ पर. और उस देवी ने कहा, क्यों रे बाबा लाकूड तोड़या, क्यों रो रहे हो? और उसने कहा, मेरी कुल्हाड़ नीचे गिर गई है, ये मेरी रोजी रोटी थी. तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ. और वो देवी डूब गई अंदर. और उसने पहले ही जो कुल्हाड़ निकाली वो कौन सी? सोने की कुल्हाड़ी थी. और उसने दिया, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी. और लाकूड तोड़े क्या बोल रहा है? नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है. बोले, अरे तुम्हारी नहीं है, लेकिन ये तो सोने की है. तो देवी क्या चेक कर रही थी? इतना सच्चा आदमी है ये.
फिर देवी ने वो कुल्हाड़ी रख दी बाजू में, फिर से डूब गई। फिर से दूसरी कुल्हाड़ी निकाली, कौन सी थी? चांदी की कुल्हाड़ी थी। अब बोले ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी, बोले ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर वो भी रख दी बगल में, फिर एक बार डूब गई और फिर उसने निकाली लोहे की। उसने बोला ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, बोले हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। ये देखकर देवी बड़ी संतुष्ट हो गई। देवी बोली कि वाह क्या सच्चा आदमी है, कलयुग में ऐसे आदमी मिलते नहीं है। सपोज अगर किसी का मोबाइल डूब गया अगर नदी में, कुएं में, और रोने लगा ऊपर से मेरा मोबाइल, और उधर से देवी निकली बाहर, और देवी ने बोला कि अच्छा तेरा मोबाइल है, तो देवी डूब गई अंदर और उसने जाकर वीवो निकाला बाहर। उसका वीवो गिर गया होगा और वो जाकर नीचे से आईफोन निकाला उसने, लेटेस्ट अभी आया है आईफोन 17। तो क्या बोलेगा वो? अरे यही मेरा था। नहीं, आजकल बहुत मुश्किल है। लेकिन वो देवी, वो लकुड़ते बड़ा ईमानदार था, उसने बोला कि हाँ यही मेरी। तो देवी बड़ी संतुष्ट हो गई और संतुष्ट होकर देवी ने तीनों कुल्हाड़ी दी। मैं तुम्हें बड़ी प्रसन्न हूँ, ये सोने की भी लो, चांदी की भी लो, लोहे की भी लो कुल्हाड़ी। लाखों तो एकदम खुश, थोड़ी परिस्थिति अच्छी हो गई, थोड़ा धन वगैरह आ गया और अच्छे से रहने लगा। लेकिन बिजनेस उसका चालू ही था। एक बार फिर से वो ऐसे ही कुल्हाड़ी लाखों तोड़ने के लिए आया था, वही नदी के किनारे था इस बार। तो तोड़ते 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 उसकी कुल्हाड़ी और एक बार गिर गई। अभी वो और रोने लगा कि नहीं 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 कुल्हाड़ी नहीं गिरी। वो तोड़ रहा था, तोड़ते तोड़ते कुल्हाड़ी गिरने वाले से कैसे तो बच गई, जो लकड़ी थी वो नदी में गिर गई। वो चली गई, अभी बहकर चली गई, क्या करे। तो उसने कुछ लकड़ी जमा करके रखी उधर और विश्रांति कर रहा था। इतने में उसकी पत्नी आई कुछ लेकर, पोटली कुछ। आज पहले करते थे ना ऐसे, पहले किसान जाता था और घर से रसोई पकाकर भाकरी वगैरह लेकर आती थी। तो उसकी पत्नी आ गई रसोई भाकरी वगैरह लेकर, भाकरी, चटनी, ठेचा और बैंगन का भरता और जलेबी, नहीं इतना कुछ नहीं था, चटनी भाकर कुछ था। तो वो लेकर आई और वो बैठे, दोनों भी खा रहे हैं। खाते खाते इसको लगी गुस्की। तो उसने बोला कि अरे पानी तो लाना भूल गई मैं। तो तुरंत उसने बॉटल उठाई, उधर खाली पड़ी थी, वो गई उधर और जाकर नदी से जो अच्छा पानी था उसको भरने लगी। भरते भरते उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई पानी में। और वो जोर से पुकारने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, अपने हस्बैंड को पुकारने। तो हस्बैंड भागते भागते चला गया उधर, उसकी हिचकी भी चली गई, भागते भागते चला गया। लेकिन तब तक वो डूब गई, कहीं चली गई, उसको पता ही नहीं चला। जोर जोर से पुकार रहे, जोर जोर से चिल्ला रहे, अरे पत्नी, जो भी नाम लेकर पुकार रहे वो पत्नी 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 पत्नी। एक नहीं दो नहीं है। रोने लगा उधर बैठकर, अरे पहले तो कुल्हाड़ी गई थी, अभी तो पत्नी गई, बाप रे, अभी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। बहुत रोने लगा था। इतने में और एक बार देवी प्रकट हो गई और अभी देवी बोल रही कि बताओ बेटा क्यों रो रहे हो। उसने बोला मेरी पत्नी डूब गई है नदी में। तो देवी पानी में डूब गई और उसने निकाली कैटरीना कैफ। जैसी कैटरीना कैफ निकाली, ये लाखों तरह बोलता है यही मेरी पत्नी है। तो देवी ने बोला तू अभी लबाड़ हो गया है। पहले तो बोला, पहले मैंने तेरी परीक्षा ली तो तू बोला था कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अभी ये मैंने अभी परीक्षा लेना चाहा, तुम्हारी पत्नी नहीं, तो अभी हाँ क्यों बोल रहा है कि ये तेरी पत्नी है। लाखों थोड़ा बड़े व्यवहार की बात बोलने लगा। देवी जी पिछली बार मैंने ईमानदारी से किया, आपने मुझे 3 कुल्हाड़ी दी, अभी इस बार मैं फिर से ईमानदारी करूं, फिर आप मुझे एक ही को संभालते संभालते इतनी लकड़ी काटनी पड़ रही है। सोचो आप, अभी आप कैटरीना कैफ निकालती, उसके बाद आप और किसी को, कौन लेटेस्ट बताओ जरा नाम बताओ। अरे दीपिका पादुकोण, और तीसरी निकालोगे, इन लोगों को रखूंगी ना मैं मेरे झोपड़ी में। तो कभी कभी व्यवहारिक के नाम पर
ऐसी प्रवृत्तियां कभी कभी पनप जाती हैं जो समय के साथ साथ व्यक्ति में बदलाव निर्माण करती हैं, और उस प्रवृत्तियों को बदलने के लिए, सुधारने के लिए चैतन्य महाप्रभु सही मूड लेकर आए कि इस मूड से भगवान की भक्ति करो और जो अर्पण करना चाहते हो उसके साथ साथ भक्ति को जोड़ दो। तो भगवान को भक्ति कैसे कर सकते हैं? जो भी हमारे पास है उसको भगवान को अर्पण करने की ये प्रोसेस है, पद्धति, उसको भक्ति कहते हैं। ये बड़ा सिंपल तरीका है। तो हम ये ऐसे एक पद्धति या ऐसे एक भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु आए हैं, वो वृंदावन का भाव है। वृंदावन में लोग कृष्ण को क्या कहते हैं? लल्ला, ये हमारा लाला है। राधा रानी को क्या कहते हैं? ये हमारी लाली है। वो उनसे मांगते नहीं, उनको देते हैं। तो कृष्ण को देने वाली ये संस्था है। जो इस्कॉन आप सुनी होंगे, हरे राम हरे कृष्णा, वो हाथ ऊपर करके नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं। वो आप कभी भी देखो, ऐसे भक्त जो आते हैं वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कि हे भगवान, आप हमें शक्ति दीजिए, आप हमें बुद्धि दीजिए, आप हमें हमारी योग्यता दीजिए कि जिसके द्वारा हम आपकी सेवा अच्छे से कर सकें। वो ये नहीं मांगते कि धनम देही, पुत्रम देही, भार्या देही, गाड़ी देही, लॉटरी देही, गंठन देही, रानी सा हार देही, और क्या, लिपस्टिक देही। लड़कियां हंस रही। एक लड़के ने कमाल कर दी, पता है? वो जाकर शिव जी के मंदिर में प्रार्थना करता था, हे भगवान भोलेनाथ, आप सबकी इच्छा पूरी करते हैं, मुझे साइकिल दिला दो, मुझे साइकिल दिला दो। रोज आकर प्रार्थना कर, 1 महीना रोज आकर प्रार्थना किया, साइकिल तो मिला नहीं। फिर वो सनक गया कि ये क्या बात है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। दूसरे दिन, अभी वो शिव जी का मंदिर था, शिव जी के मंदिर में तो पार्वती है मैया, गणेश जी है, कार्तिकेय है। दूसरे दिन वो मंदिर में आकर शिव जी से बोल रहा है सीधा, आपका लड़का मेरे कब्जे में है। गणपति की मूर्ति उठा के लेकर गया था वो, और शिव जी को बोलता है आपका लड़का मेरे कब्जे में है, दिए गए पते पर चुपचाप साइकिल ला के रख दो, अगर बेटा सही सलामत चाहते हो तो। सोचो, इस प्रकार से नहीं भगवान से मांगा जाता है। हम भी इसी प्रकार से कुछ भगवान के साथ व्यवहार किया करते हैं, इसी प्रकार से कुछ भगवान से मांगते रहते हैं। एक बार तो मैंने देखा, एक बूढ़ी दादी, उसको कुछ तो संकट था। वो गणपति की मूर्ति लिए तामन देते हैं, तामन, उसके ऊपर पानी डाल रही है, डुबा के रखा उसको। बोले तब तक नहीं बाहर निकालूंगी जब तक मेरे बेटे का संकट नहीं दूर होता है। गणपति को पानी में डुबा के रखा। ऐसा करते हैं ना लोग। तुम्हाला काय वाटतं, तो काय गुदमरून मरून जाणार आहे गणपती? और गणपति भी सोच रहे होंगे कि ये अपने हरकतों से बाज नहीं आने वाले ये लोग। ये कोई भक्ति हो गई? भक्ति ऐसी नहीं होती। भक्ति मतलब सेवा, और सेवा एक ही ऐसा कार्य है जिससे हम सेव्य व्यक्ति को खुश कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और सेवा जबरदस्ती नहीं की जाती, सेवा प्रेम से की जाती है। और कैसे की जाती है? उनको संतुष्ट कैसे करना है, उनको जैसे पसंद है उस प्रकार से। हमें पसंद है वैसे नहीं। अगर आपको पसंद है मालपुआ और उनको आप ज़बरदस्ती ठूसना चाहते हैं उनके गले में, और उनको मालपुआ पसंद ही नहीं है, वो बोलते हैं मुझे मालपुआ पसंद नहीं है, मुझे तो मोतीचूर लड्डू पसंद है कि नहीं? तो वैसे कृष्ण क्या चाहते हैं? कृष्ण भक्ति चाहते हैं। और भक्ति क्या है? प्रेम से जो भी हमारे पास काबिलियत है भगवान को अर्पण करना है। लेकिन कैसे? रोज
बोले रोज ऐसा बोला है क्या गीता में? वो तो बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम एतन्तश्च दृढ़व्रतः। सतत मतलब हर क्षण, वो तो हम नहीं कर पाते, लेकिन रोज रोज कर सकते हैं। ये यही श्लोक में बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये पत्र है, आज अर्पण कर दिया, कल अर्पण करने के योग्य है, सूख जाएगा। पुष्प आज अर्पण कर दिया, कल अर्पण करने के योग्य है, सूख जाएगा। फल एक बार एक दो दिन टिकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। पानी कुछ समय तक टिकेगा, खराब हो जाएगा वो पानी। ऐसी चीज़ मांगी है जो तुरंत बदलनी पड़ेगी, रोज अर्पण करनी पड़ेगी। लेकिन हम कलयुग के जो बड़े बुद्धिमान हो गए, प्लास्टिक के फल निकाले। देखा आपने? एप्पल प्लास्टिक का, अंगूर प्लास्टिक के। सोचो, हम भगवान को प्लास्टिक के फल अर्पण, अभी तो फूल भी प्लास्टिक के आ गए हैं। भगवान को प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक के फल, अंगूर, केला भी प्लास्टिक का आ रहा है आजकल। इसलिए हम हर कोई आज मिलावटी खाना हमको खाना पड़ रहा है। बताओ अब खाने में क्या प्रॉब्लम्स है। आज दूध भी पी रहे तो गारंटी नहीं आप दे सकते हो कि ये सही दूध है। अब पनीर कितने लोग खा रहे हैं चाव से, आज गारंटी नहीं कि पनीर मार्केट में जो आ रहा है दूध पाउडर से पनीर बनता है, वो तो ठीक है समझो, लेकिन आजकल क्या पनीर। एक मुझे कल बता रहे थे कि एक जगह पर कहीं तो टन पनीर जब्त हुआ, उनके ऊपर रेड हो गई, फ्रॉड पनीर वो बेच रहा था। आपको क्या लगता है, हम भगवान को फंसाएंगे? सारे धागे दौरे भगवान के हाथ में हैं, हमको भी वही खाना पड़ेगा फिर। और भगवान को अगर हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट दें, भगवान तो उसका प्रेम स्वीकार कर रहे हैं, बाद में प्रसाद के रूप में तो हमें ही मिल रहा है ना, ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए भगवान हमारे केंद्र रहेंगे तो हमारा लाभ है उसमें, हमारा फायदा है उसमें। इसलिए भगवान की भक्ति हमको करना चाहिए, इसमें हमारा ही लाभ है, हमारा शुद्धिकरण है। और इसीलिए ऐसे उत्सव होते हैं। तो बताइए, ऐसे उत्सव करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? ऐसे सत्संग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ऐसे सत्संग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो अभी अगले सत्संग में देखते हैं कितने आते हैं। हमको करना चाहिए सब चीज़, इसमें हमारा लाभ है। तो आइए, इस उत्सव के लिए हम यहाँ पर पधारे हैं, वो वास्तविक हम पुष्पाभिषेक के उत्सव के लिए आए हैं, नेत्र उत्सव के लिए आए हैं। लेकिन उसके पहले कथा श्रवण करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वो मूड बन जाता है, वातावरण तैयार हो जाता है, साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक में कीर्तन चलता है। तो ये ऐसा ही आप घर में करके देखो, करो, आनंद नहीं आएगा आपको। 100 किलो क्या 200 किलो डालो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। यहाँ पर आप इतने सारे भक्त आए हैं, कथा हो रही है, कीर्तन हो रहे, बैकग्राउंड में फूल डाले जा रहे हैं, फिर आप बोलोगे वाह। तो अभी क्या होने वाला है पता है? आयोजकों से कहना है मेरा ये, लाइट सारे ऑफ हो जाएंगे, केवल ये फोकस चालू रहेंगे भगवान के ऊपर। तो इससे क्या होगा कि फोकस में भगवान हैं सबके। दूसरा, एक दूसरे को कोई देख ही नहीं रहा है अभी, तो आप बिंदास भगवान को पुकार सकते हैं, क्योंकि आप कैसे गा रहे हैं किसी को पता नहीं है, केवल इनको पता है। तो इसलिए आप बड़े तीव्रता से भगवान को अभी पुकारिए। अभी भगवान का यहाँ पर पुष्पाभिषेक होगा और जोरदार कीर्तन, और कीर्तन के बाद और फिर डांसिंग कीर्तन होगा। जब भगवान को फूलों की अभिषेक होगा उसके बाद उस समय तक बैठ कर कीर्तन करेंगे। फिर अभिषेक समाप्त होने के बाद वही फूल भक्तों के ऊपर भी उछाले जाएंगे प्रसाद के रूप में। प्रसाद का सेवन अलग अलग स्वरूप में किया जाता है। अभी सोचो, अभी आज जो बना है, मैं थोड़ा एडवर्टाइज करता हूँ। शेवची भाजी इतने बड़े मात्रा में कभी भूसावल में भी नहीं बनाए हैं, इसलिए हमने भूसावल के कुछ भक्तों को बोला, बोले इधर आकर देखो एक बार बराबर बन रहे कि स्टैंडर्ड चेक करो यहाँ पर। और बटर हलवा है। अभी सोचो, मैंने इधर बटर हलवा, गरम गरम बटर हलवा यहाँ पर लिया और जोर से आपके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। आप बोले कि ये क्या कर रहे हो? फेंकने वाली चीज़ है क्या? खाने वाली चीज़ है। तो महाप्रसाद, कुछ महाप्रसाद होता है उसको ग्रहण कर सकते हैं, कुछ महाप्रसाद होते हैं उसको उत्सव के रूप में उछाल सकते हैं।
तो ये वो महाप्रसाद है भगवान का, तो वो करेंगे। और उस समय डांसिंग कीर्तन होगा जोरदार, और इतना जोर से डांसिंग कीर्तन करो कि जो बड़ी फीस्ट है जो हमने 400 भक्तों के लिए बनाई है, यहाँ पर 200 के ऊपर मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो सोचो डबल एक को मिलने वाला है। बटर हलवा अगर आपको 1 चम्मच मिलने वाला था 200 ग्राम, अभी 400 ग्राम मिलने वाला है। लेकिन भूख भी तो उतनी लगनी चाहिए, तो उतनी भूख के लिए जोरदार डांस करेंगे तो एपेटाइट बढ़ जाएगा हमारा, और फिर प्रसाद है कि नहीं। तो पुष्प अभिषेक बैठकर, उसके बाद फूलों के पंखुड़े से उत्सव और डांसिंग कीर्तन, उसके बाद सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।